बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम JF17 ब्लॉक 3 की लेटेस्ट अपडेट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम JF17 ब्लॉक 3 में होने वाली अहम तब्दीलियों पर बात करेंगे। कौन सी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं और कौन सी चीजें अभी कंफर्म होना बाकी है, और कितने JF17 ब्लॉक 3 एयरफोर्स में कब तक शामिल होंगे। तो सबसे पहले उन तब्दीलियों की बात करते हैं जो JF17 ब्लॉक 3 में की जा चुकी हैं। JF17 ब्लॉक 3 की पहले प्रोटोटाइप की तस्वीर में वाज़ह देखा जा सकता है कि JF17 ब्लॉक 3 में एक होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जो चाइना अपने J20 और J10C में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा JF17 ब्लॉक 3 में एक वाज़ह तब्दीली एयर इनटेक और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर की देखी जा सकती है, जबकि JF17 के पहले दो ब्लॉक्स में ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स टेल के नीचे वाले हिस्से में लगे हुए थे, और JF17 ब्लॉक 3 में ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर टेल के ऊपर वाले हिस्से में लगाए गए हैं। नया S740 इंफ्रारेड बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम पहले वाले से ज्यादा एडवांस है, और ये वही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है जो चाइना अपने J20 और J10C में यूज कर रहा है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का काम दुश्मन के एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल्स को ट्रैक करना होता है। ये सिस्टम इंफ्रारेड सेंसर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बहुत तेजी से सफर करते हैं और इनसे हीट भी बहुत खारिज होती है, जिसके वजह से ये इंफ्रारेड अप्रोच वार्निंग सेंसर्स इस मिसाइल को ट्रैक करते हैं और पायलट को इत्तला देते हैं। इसके अलावा JF17 ब्लॉक 3 में सबसे बड़ी तब्दीली JF17 ब्लॉक 3 का रडार है। JF17 ब्लॉक 3 में वैसा रडार की जगह एक नया KLJ7 ऐसा रडार इस्तेमाल किया गया है। इस रडार की रेंज 170 से 200 किलोमीटर तक की है, और ये बैक वक्त 15 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट को बैक वक्त लॉक कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तर्जुमान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि JF17 ब्लॉक 3 में 2 चीन हार्ड पॉइंट भी होंगे, जिन पर ट्रैकिंग और टारगेटिंग पोर्ट नस्ब की जा सकेंगे। इस तरह JF17 ब्लॉक 3 के हार्ड पॉइंट की तादाद 7 से बढ़कर 9 हो जाएगी, और डुअल रैक्स के इस्तेमाल से JF17 ब्लॉक 3 एक ही वक्त में 4 BBR मिसाइल्स कैरी कर सकेगा। JF17 ब्लॉक 3 फुली 3 एक्सिस फ्लाई बाय वायर सिस्टम से भी लैस होगा, और पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट सिस्टम का भी इजाफा किया गया है। JF17 ब्लॉक 3 में नए और पहले से जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का भी इजाफा किया गया है, और इसके साथ JF17 ब्लॉक 3 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का भी हामिल है। अब बात करते हैं JF17 ब्लॉक 3 के इंजन की। अभी तक की इतला से ये बात पूरी तरह कंफर्म नहीं हो सकी कि JF17 ब्लॉक 3 में RD93 इंजन को मॉडिफाइड करके ही इस्तेमाल किया जाएगा, या चाइना का न्यू WS10 इंजन इस्तेमाल होगा, जो चाइना अपने J10C जेट में भी इस्तेमाल कर रहा है। मगर JF17 ब्लॉक 3 के प्रोटोटाइप वाले इंजन में जो चीज मुख्तलिफ देखने को मिली है वो ये है कि JF17 के पहले 2 ब्लॉक को उड़ाने के लिए आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करना पड़ता था, मगर JF17 ब्लॉक 3 की पिक्स में वाज़ह देखा जा सकता है कि JF17 ब्लॉक 3 को परवाज भरने के लिए आफ्टर बर्नर की जरूरत नहीं होगी। इसकी वजह से JF17 ब्लॉक 3 पहले से छोटे रनवे से भी परवाज भर सकेगा और ज्यादा वेट कैरी कर सकेगा। JF17 ब्लॉक 3 की मैक्सिमम स्पीड RD93 मॉडिफाइड इंजन के साथ 2 मैक यानी 2470 किलोमीटर फी घंटा होगी, और ये कंफर्म रिपोर्ट है। और अभी इंजन के अलावा दूसरी चीज जो कंफर्म नहीं हुई वो ये है कि JF17 ब्लॉक 3 में इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा, या इसको एक्सटर्नल टारगेटिंग पोर्ट्स के जरिए नस्ब किया जाएगा। ये कुछ तब्दीलियां थी जो अभी तक कंफर्म है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं JF17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन की। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 50 JF17 ब्लॉक 3 को 2024 तक अपनी फ्लीट में इंडक्ट करना है, जिनमें से पहले 2 JF17 ब्लॉक 3 प्रोडक्शन लाइन में, और ये 2 JF17 ब्लॉक 3 इसी साल पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिटेल वीडियो JF17 ब्लॉक 3 पर। उम्मीद करते हैं कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और वीडियो पसंद आई होगी, और हस्बे रवायत हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।